नमस्कार दोस्तों। आज कहानी गोल्ड में सुनिए डॉक्टर वीना विज जी की लिखी कहानी मोह भंग। धूप की हल्की तपिश जिस्म सेक देने लगी तो नीता की आंख लग गई। सबसे छोटे बेटे प्रवेश की शादी के बाद गिन्नी ने घर की जिम्मेवारी ठीक से ले ली थी। बड़ी बहू अमेरिका की थी, उसे भारत आने का कोई शौक नहीं था। हाँ, मछली यहीं की थी, लेकिन आशीष के कुछ दोस्त ऑस्ट्रेलिया चले गए तो उसने भी वहीं जाने की जिद ठान ली। अच्छी खासी प्रैक्टिस छोड़कर वे भी वहीं बसने चले गए थे। पापा का साथ दिया सबसे छोटे बेटे प्रवेश ने। अंत में गिन्नी जैसी बहू पाकर नीता संतुष्ट थी। अचानक नींद में ही ऐसी खासी मछली कि नीता को इमरजेंसी में दाखिल कराना पड़ा। दमा बिगड़ने पर जानलेवा बन जाता है, कुछ ऐसे ही हालात बन गए थे। रघु और नीता की जोड़ी लव बर्ड्स के नाम से जानी जाती थी। उनकी आपसी समझ व प्रेम की मिसाल दी जाती थी जानने वालों में। आज रघु की नीता उसके समक्ष बेसुध पड़ी थी। उसकी ओर देख देख कर रघु का दिल डूब रहा था। पिछले 35 वर्षों से दोनों का दिन रात का साथ था। जीवन के ढेरों उतार चढ़ाव दोनों ने साथ साथ देखे थे। फिर आज रघु क्या करे। विरह पीड़ा सहने के विचार मात्र से रघु के मन में एक अनजाना भय घर कर रहा था। नीता का विछोह उसके लिए अत्यंत पीड़ादायी है। इसकी कल्पना से ही उसका सारा शरीर सिहर उठा। क्या नीता का साथ किसी भी क्षण समाप्त हो जाएगा? रघु को चारों ओर से काले काले साए अपने पर हावी होते दिखने लगे। अपने निराशावादी दृष्टिकोण से घबराकर उसने नीता के पास हो उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। यदि सावित्री अपने सत्यवान को मौत के मुंह से वापस ला सकती थी तो क्या वो नहीं? वह बैठा अपलक नीता को निहारता रहा। उसके भीतर के सन्नाटों से रघु को अपने लिए एक पुकार सुनाई दे रही थी, जिसे वह अंतहीन दूरी से सुन सकता था। नीता की बंद आंखों में पलकों के नीचे पीड़ा ने डेरा डाल लिया था। जब वह बीच बीच में कराहती तो रघु का सांत्वना व प्यार भरा स्पर्श उसे अपने अंग संग होने का एहसास दिलाता। वह उसे जताता कि वह उसकी पीड़ा भी उसके साथ जी रहा था। नीता बीच बीच में अपने बोझिल पलकों के किवाड़ खोलती तो उनमें छिपे निर्मल जल के कुछ मोती उसकी आंखों की कोर से बाहर लुढ़क पड़ते और वह ऐसे मुस्कुरा पड़ती जैसे बारिश के बाद खिली हरी दूब। कुछ नई दवाइयां दी गईं, पर सांस ठीक नहीं चलती थी। दिन रात के लिए ऑक्सीजन लग गई थी, ग्लूकोज भी चढ़ाया जा रहा था। अपना कामकाज, खाना पीना, सैर, सभी कुछ भूलकर रघु नीता के सिरहाने बैठ गया। नीता की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। प्रेम व सेवा से गिन्नी ने सास का मन जीत लिया था। दोनों में बहुत प्यार था, सो वह और प्रवेश भी दुखी थे। माँ को देखकर बार बार उनकी आंखें भर आती थीं। प्रवेश ने अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया दोनों भाइयों को फोन करके माँ के विषय में बताया। विनीश व आशीष सुनते ही माँ के प्यार में तड़प उठे। उन्होंने प्रवेश को सांत्वना दी कि धीरज रखें, माँ ठीक हो जाएंगी। फोन पर सभी रो रहे थे। वे उसी दिन वहां से चल पड़े। माँ का प्यार तो सबकी नाड़ी की डोर से सीधा जुड़ा था। पापा को बताया कि सब आ रहे हैं। रघु ने सोचा कि सारे बच्चे क्या आखिरी बार माँ से मिलेंगे? क्या फिर कभी उन्हें उनकी माँ नहीं मिलेगी? उससे अपने बच्चे के दुख की कल्पना भी असहाय थी। दुखातिरेक के कारण बिन माँ के बच्चों के दुख का वह सोच ही नहीं पा रहा था। बेटी अनन्या परिवार सहित उसी दिन पहुंच गई थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह हर वक्त पापा के साथ साथ थी। देखने आए कुछ बुजुर्गों ने सलाह दी तो गंगा जल मंगा लिया गया। एक एक बूंद नीता के मुंह में अनन्या डालती रही। अमृतवाणी के पाठ की कैसेट लगा दी गई। अस्पताल देखने आने वालों का तांता बंध गया।
दुख की रातें बड़ी लंबी, मीलों का सफर तय करती लगती हैं, कांटे नहीं कटती हैं। सो आंखों में सबकी रात कटी। चारों ओर भयानक मौत सा सन्नाटा फैला हुआ था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। अगले दिन रात को अमेरिका से विनीश व रुहेला दोनों बच्चों के साथ पहुंचे। विनीश माँ के पैरों से लिपटकर फूट फूट कर रोया। सभी रो रहे थे। कहीं भी आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। आधी रात को आशीष व सुचि भी बेटे के साथ आ पहुंचे। माँ की हालत देखकर आशीष माँ के मुंह से मुंह जोड़कर रोने व माँ को प्यार करने लगा। बच्चों ने माँ को सदैव सुंदर व स्मार्ट बने ही देखा था। माँ की बेबसी व लाचारी किसी के गले नहीं उतर रही थी। डॉक्टर्स ने तो कह ही दिया था कि जिन्हें आप बुलाना चाहते हैं बुला लें, बचने की उम्मीद नहीं है। तो प्रवेश ने रोते हुए सब रिश्तेदारों व अपनों को फोन कर दिए थे। वे सब भी पहुंच रहे थे। गिन्नी ने ड्राइंग रूम का फर्नीचर उठवा दिया, दरियां बिछवा दी। सबके बच्चे इकट्ठे होकर धमाचौकड़ी मचा रहे थे। गिन्नी सबको संभाल रही थी। प्रवेश व उसके कुछ दोस्तों ने खाने का व बिस्तरों का इंतजाम अपने जिम्मे लिया। आखिरकार इतने लोगों को संभालना भी तो था। पापा, अनन्या व दोनों भाई भी वहीं थे। तीसरी रात आ चली थी। नीता को होश नहीं आया था और डॉक्टर सलाह मशवरा करने पहुंच गए थे। बोले कि बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। ईश्वर का जाप चल रहा था। लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। किसी ने काले तिल को हाथ लगवाकर दान करवाया तो किसी ने काली साबुत दाल, जिससे प्राण आसानी से निकल जाए। पर हाय रे हमारी सामाजिक एवं दकियानूसी परंपराएं, अभी प्राण जाने का समय नहीं आया था तो कैसे। कमरे के बाहर बहुत भीड़ थी। जितना जितना संबंध उतना ही दुख, उतना ही दिखावा। ज्ञात हुआ कि रघु अपनी बीमार पत्नी के पास से उठे ही नहीं, सिवाय शौच के। तो एक मत हो सब बोले कि तभी नीता के प्राण अटके पड़े हैं। अब रघु से यह कौन कहे कि कहो, जा नीता, मैंने अपने मोह से तुझे आजाद किया। अजीब हालत है कि मातम पुरसी के लिए सब तैयार खड़े हैं, परंतु मातम नहीं हो रहा। जिस मौत से सब भय खाते हैं, उसी का बेहद बेचैनी से हर पल इंतजार हो रहा है। क्या पता किस पल। दिखावे के लिए हर कोई वहीं ठहरना चाहता था। वहीं कुछ कमरे भी ले लिए गए। कोई वहीं सोया, कोई घर गया। हालत न सुधरने पर स्पेशलिस्ट की टीम आई। उन्होंने बताया कि एक नई दवाई आई है, यदि आप लिख कर दें तो आजमाया जा सकता है। रघु ने एक पल की देर किए बिना आशा के इस किरण को अपने भाग्य का एक इशारा समझा और हामी भर दी। उसे लगा आकाश से देवगण उसकी पुकार सुनकर एकत्र होकर अमृत लेकर आए हैं। आगे जैसी हरी इच्छा। दवाई मंगवा कर दी गई। सबको घर जाकर इत्मीनान से सोने को कह दिया गया। रघु व अनन्या वहीं ठहरे। बच्चे हालात से बेखबर घर में मस्ती कर रहे थे। जमीन पर बिछे गद्दों की उठा पटक में लगे थे। अपने मम्मी पापा को आया देखकर सबने बाहर खाना खाने की फरमाइश की। दौड़ पड़ी कारें फास्ट फूड के लिए। खाने के बाद सहज भाव से आशीष बिल चुकाने लगा तो उसकी पत्नी शुचि ने कोहनी मारकर उसे मना कर दिया। उसी क्षण प्रवेश ने बिल चुकाया। उसने मछली भाभी को इशारा करते देख लिया था। शुचि की यह हरकत उसके अंतस को जख्मी कर गई। खैर, बात को तूल देने का यह उचित समय नहीं था, इसलिए वह चुप रहा। विनेश की पत्नी रुहेला ने पति से कहा कि फलों के एक दो टोकरे मंगवा लो, इकट्ठे बच्चे कभी भी खाने को मांगते हैं। सुनते ही शुचि बोली, चुप बैठी रहो भाभी, प्रवेश और गिन्नी से कहो क्या लाना है। पिताजी कमाते हैं, अभी उनकी कमाई पर सब बच्चों का हक। यहाँ इंडिया आकर घर में भी हम क्यों पैसे खर्च करें। रुहेला यह सुनकर चुप बैठ गई। नौकर रामू पानी देने आ रहा था। उसने यह सारी बात सुनी। रसोई में वापस जाकर वो धम्म से जमीन पर बैठ रो पड़ा। ये माँ जी अस्पताल में मौत से जूझ रही हैं। इतना ढेर सारा पैसा खर्च हो रहा है। ये औलादें, छी छी, मदद करने की अपेक्षा क्यों आए हैं ये सब, मात्र औपचारिकता निभाने या फिर अपने अपने हिस्से का खर्चा करवाने। इससे अधिक वह सोच नहीं सका। उसके कानों में बहू जी की कर्कश आवाज सुनाई दी, रामू, बच्चों के लिए मिल्कशेक बना लाओ।
तभी टन टन फोन की घंटी बजी। अनन्या थी फोन पर, जोर जोर से रोए जा रही। गिन्नी ने फोन उठाया, वो भी रोने लगी। उसी पैर सब अस्पताल के लिए भागे। वहां पंडित जी गीता के 8वें अध्याय का पाठ कर रहे थे। रघु ने नीता का हाथ कसकर मुट्ठी में थामा हुआ। बाकी सब जोर जोर से हिचकियां लेकर रो रहे थे, मानो मृत शरीर को अभी नीचे उतार देंगे यदि रघु हाथ छोड़ेंगे तो। अचानक विनेश ने देखा कि माँ के पैर का अंगूठा हिला। झट वह माँ के कान के पास जाकर बोला, ममा, ममा, आंखें खोलो, देखो हम सब आए हैं। वह कभी माँ का माथा चूमता, कभी कंधे हिलाता। जार जार रो रहा था वह, दीवाना सा। और सब क्या देखते हैं कि माँ की आंखों से आंसू बह निकले। विनेश ने माँ के आंसू भरे तपते गालों को, जो कि ऐसे गर्म हो गए थे जैसे बारिश के बाद हरी पत्तियां हो जाती हैं, प्यार से पूछा। हर्षा तिरेक से सब जोर जोर से ईश्वर का धन्यवाद करने लगे। रघु व बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे। माँ में प्राण संचार हो रहे हैं देखकर प्रवेश डॉक्टर के पास भागा, लेकिन फिर वही हालत। बाहर बैठे रिश्तेदार फिर कानाफूसी करने लगे। रघु नीता को छोड़ नहीं रहा, तभी प्राण जा जाकर वापस आ रहे हैं। इसका मोह भंग होना आवश्यक है। इसने उसे प्रेम पाश में बांधा हुआ है। भाई, इस कलयुग में कहीं सावित्री की तरह सत्यवान को मौत के मुंह से वापस लाया जा सकता है? प्रत्यक्ष जाकर रघु से कहने की हिम्मत कोई न कर सका। विधि के विधान में भला कौन हस्तक्षेप कर सकता है? बड़ी बेसब्री से सब होनी का तमाशा देख रहे थे। उधर बच्चों ने देखा कि पापा की आंखों से अविरल अश्रुधाराएं बह रही हैं। वे एकटक माँ को देखे जा रहे थे। पास खड़ी दोनों बुआ भी पापा की हालत पर बिलख बिलख कर रो रही थी। चौथा दिन हो गया था। रघु को अपनी सुधि नहीं थी। न जाने आंखों ने आंखों को क्या मूक संदेश दिया कि मृत प्राय नीता की पलकों में स्पंदन हुआ, जिसे रघु व अनन्या ने एक साथ नोटिस किया। आश्चर्य व हर्ष से दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। हजारों उम्मीदों के चिराग उनके भीतर जगमगा उठे। डॉक्टर्स की टीम आ गई। वे आशान्वित हो उठे। फटाफट इंजेक्शंस दिए। इधर सभी नीता को देखने दौड़े। नीता ने आंखें खोलकर अपने चारों ओर देखा। यह देख डॉक्टर्स खुशी से बोले कि इनका शरीर मृत था। नई दवाई ने असर तो दिखाया ही है, लेकिन आप सबके प्रेम, प्रार्थना व सेवा ने इन्हें पुनः जीवन दिया है। यह तो करिश्मा हो गया है। अभी इन्हें कुछ दिन और अस्पताल में रखना पड़ेगा। वैसे अब ये खतरे से बाहर है। सबका मुंह मीठा कराया गया। घर में फर्नीचर पुनः सजा दिया गया। खुशी की रोशनी जगमगा उठी। रिश्तेदार भी वापस जाने लगे थे, मानो किसी काम को अंजाम तक पहुंचाने आए थे, परंतु नाकामयाब होकर मायूस लौट रहे थे। रामू सुन रहा था। हम यूं ही ये ढेर सारे कपड़े लाए, अगली बार पता नहीं आना हो पाएगा भी कि नहीं। पापा और बच्चे सबके चेहरे चमक उठे थे। परदेसी बेटों के जाने का समय आ गया था। रघु को इंतजार था कि दोनों बेटे उसे पैसे पकड़ाएंगे। आखिर डॉलरों में कमाते हैं। फिर ऐसे मौकों पर ही तो बेटों का फर्ज होता है मदद करना। उनके जाने की घड़ी आ गई। आंखों में आंसू भरकर सबने माँ से प्यार किया। साथ ही कहा कि अपना ध्यान रखना, अब जल्दी आना नहीं होगा, दूर का मामला है। माँ भी बात नहीं कर पाती थी, सो रोते हुए सबको गले लगाया। वह पोते पोतियों को छाती से चिपका लिया। रघु ने तो मानो विदाई की रस्म निभाई। अब जाकर उसका मोह भंग वास्तव में हो गया था। नीता की बीमारी ने उसको सांसारिक नातों से पहचान करवा दी थी। ज्यों ज्यों समय बीत रहा था, रघु की वितृष्णा बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसका लक्ष्य, उसका प्यार, उसका जीवन साथी अब उसके साथ। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वीना विद जी की लिखी कहानी मोहभंग। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।